Myself Sahil Jaspal from Advanced Mechatronics at SSR GST Bhopal. Today I am going to give a brief presentation on compressor. So firstly, what is compressor? Compressor is a machine which compress the air of atmospheric air and reduce its volume. There are three type of compressor in basis of pressure. First one is low pressure compressor, second one is medium pressure compressor, and third one is high pressure compressor. जो अपना लो प्रेशर कंप्रेसर होता है उसका जो प्रेशर रेंज होता है जो अपन को देता है वो 0 to 10 बार होता है, और ये जो होता है अपना सिंगल स्टेज होता है, यानी कि एक बार इसमें एयर को है ना एयर अंदर लेता है, उसे कंप्रेस करता है, देन अपन को एज आउटपुट देता है. सेकेंड वन होता है अपना जो मीडियम प्रेशर कंप्रेसर. जो मीडियम प्रेशर कंप्रेसर होता है इसका जो प्रेशर रेंज होता है 10 to 30 बार के बीच में होता है. 10 to 30 के बीच में होता है. ये जो ये मल्टी स्टेज मतलब टू स्टेज और मल्टी स्टेज हो सकता है, यानी कि एक का पहले जो कंप्रेसर का इनलेट होगा आउटपुट होगा वो पहले कूलर में जाएगा और जो फिर कूलिंग के बाद सेकेंड वाले कंप्रेसर की ओर चला जाएगा. इसका यूज जो होता है अपना इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे अपन को मतलब 11 बार से ऊपर की प्रेशराइज एयर चाहिए होती है. और थर्ड वन होता है अपना हाई प्रेशर कंप्रेसर. जो हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है उसमें जो अपना प्रेशर रेंज होती है 30 to 300 बार होती है. तो ये जो होता है ये अपने ना रिसर्च पर्पस और डेवलपमेंट में यूज होता है. अब कंप्रेशर के स्ट्रक्चर और वर्किंग के हिसाब से कंप्रेशर दो टाइप के होते हैं. पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर और दूसरा जो होता है अपना डायनामिक कंप्रेशर. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेशर होता है वो फर्दर तीन टाइप में डिवाइडेड होता है. पहला रेसिप्रोकेटरी, दूसरा अपना रोटरी एंड थर्ड वन इज डायनामिक. जो रेसिप्रोकेटरी होता है वो अपने फिक्स अमाउंट के ना एयर को कंप्रेस करता है. फिर यहाँ से ये जो अपना ये पिस्टन है इसको पिस्टन या फिर क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो पहले ना बाहर की ओर खींचता है. तो ये फिक्स अमाउंट की एयर को इनलेट से लेता है सक्शन पार्ट से. यहाँ से फिर वो एयर को कंप्रेस करता है एक है ना रेंज तक जितनी उसकी ना कैपेसिटी होती है. फिर वो वहाँ से कंप्रेस करने के बाद उसे वापस उन्हें डिस्चार्ज करता है एज आउटपुट अपन को जितने है ना अपन को प्रेशराइज एयर उसमें मिलती है. ये हो गया इसका. ये अपना जो होता है ये तीन टाइप का हो सकता है. लो प्रेशर अपना रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और हाई भी. जो अपना सिंगल स्टेज है ना रेसिप्रोकेटरी होता है वो अपन को लो प्रेशर कंप्रेसर की तरह वर्क करता है. और जो मीडियम वाला रहता है उसमें पहले एक से है ना अपना ये जो सक्शन पार्ट है इससे पहले आता है एयर आती है, उसके बाद अपने इस पार्ट से आउटपुट पार्ट से बीच में इंटरकूलर लगा होता है. इंटरकूलर की मदद से तो ये इसके सक्शन पार्ट में जाती है और फिर अपन को है ना और ज्यादा प्रेशराइज एयर मिल जाती है. अब छोटा लेफ्ट साइड ये इसके लिए अपन को जब अपन रोटरी देखते हैं रोटरी कंप्रेसर देख रहे हैं तो रोटरी दो टाइप का होता है. रोटरी वेन होता है और रोटरी स्क्रू होता है. तो मैं ना रोटरी वेन बताने वाला हूँ. इसमें दो है ना रोटरी साइकिल्स होती हैं. लाइक उसमें ना ये जो होते हैं टीथ होते हैं इसमें दोनों साइड की ओर होते हैं ऐसे. मान लीजिए अपना ये जो है इस अराउंड इस तरीके मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये अपना यहाँ पे एक इनलेट पोर्ट होता है. यहाँ से अपनी एयर आती है. फिर इनलेट पोर्ट से जब एयर यहाँ अंदर की ओर आती है तो एयर जो रहती है इनके टीथ के बीच में फंस जाती है. और फिर जो एयर रहती है जब मतलब ये सर्कुलर घूमती है तो ये एयर यहाँ बीच में आके फंसने के बाद और ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है और ये आउटपुट पोर्ट में हमको प्रेशराइज एयर मिल जाती है.
यस नीचे ऑप्शन वहीं से यस फिर ये आता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल में मेन अपना जो रहता है एक है ना सर्कुलर कॉइल रहती है, उसके अंदर अपन अपनी वेलोसिटी और इसके स्ट्रक्चर का यूज करके उसमें ना प्रेशराइज्ड एयर जनरेट करते हैं। पहले है ना जो सक्शन पार्ट जो होता है उससे गैस अंदर आती है और फिर ये इसके ना अंदर जाती है। तो ये जो अपना इम्पेलर होता है, इम्पेलर है ना मोटर की मदद से घूमता होता है, तो इसमें आके जब एयर टकराती है तो एयर टकराने पे उसका जो आप चारों ओर फैला देती है। तो ये वॉल्यूम केस ये होती है, इसके चारों वॉल्यूम केसिंग होती है। वॉल्यूम केसिंग से जब जाके टकराती है तो है ना पर एरिया पर प्रेशर बढ़ता है और ये आगे की ओर जब बढ़ती है तो यहाँ पे तो है ना इसका एरिया ज्यादा होता है और धीरे धीरे जब ये गोल घूमती जाती है तो आगे की ओर इसका एरिया कम होता है, तो कम एरिया में और ज्यादा एयर प्रेशराइज होकर मिलती है अपन को। और लास्ट वन इज एक्सियल। इसमें अपने पास दो रोटर ब्लेड्स अपना एक पहले सबसे पहले होता है शॉफ्ट होती है, एक है ना एक्सिस की और एक शॉफ्ट अपनी होती है एक्सिस की तरह। इसमें इनलेट फूड में जब आता है तो इसमें कुछ है ना रोटरी ब्लेड लगी रहती हैं और जो कुछ रहती है स्टेटर ब्लेड्स रहती हैं। तो ये जो रोटरी ब्लेड रहती है ये अपनी शॉफ्ट के अराउंड है ना गोल गोल घूमती रहती है। जब यहाँ से ये एयर आती है तो इसको गोल गोल घुमा के और है ना स्पीड और वेलोसिटी दे देती है। और ये अपनी जब स्टेटर ब्लेड होती है जब इससे आकर टकराता है तो वो उसका है ना काइनेट मतलब वेलोसिटी को और या फिर काइनेटिक एनर्जी को अपनी है ना प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं, एज आउटपुट अपन को मिल जाता है। थैंक यू ऑल।